हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम कर रहे हैं मैथ। तो मैथ की क्लास हमारी स्टार्ट है। तो मैथ की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है भिन्न। सबको पता है भाई, भिन्न हमारा टॉपिक चल रहा है। तो भिन्न टॉपिक में कितने टाइप हो चुके हैं? तो भिन्न टॉपिक में हमारे हो चुके थे 3 टाइप। आज हम करेंगे चौथे टाइप से। आज बता दूं, सारे टाइप हम क्लियर कर लेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और यदि हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, क्योंकि वहां पर ही आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ, वीडियो के साथ साथ पर्सनली डाउट भी आप क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर जिस बच्चे ने फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपसे लाइव बातचीत होती रहती रहेगी। अब इंस्टाग्राम पर भी हम जल्दी लाइव बातचीत करते रहेंगे। तो देखो, टाइप नंबर हमारा 4 आता है। टाइप नंबर आता है हमारा 4। 3 नंबर टाइप क्या कह रहा था? टाइप नंबर 3 कह रहा था आरोही क्रम में लिखो। अब टाइप नंबर 4 क्या कह रहा है? टाइप नंबर 4 कह रहा है कि आरोही क्रम में तो लिखो, पर संख्या थोड़ी बड़ी दे दी इन्होंने। देखो 25/27 और आपकी 39/41, 39/41 41, ठीक है। आपका 45/47 और 51/53, 45/47, 51/53, ठीक है। 51/53 और आपका 99/101, 99/101 और आपका यहाँ पर चल रहा है 87/89, 87/89, 87/89 और आपका 73/75 को, 73/75 को आरोही क्रम में लिखो। किस में लिखो? आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखो। अब देखो, बात आती है आरोही क्रम में लिखो। देखो, कल हमने पढ़ा था कि संख्या बड़ी, वो आपने सबने फॉर्मूला पढ़ा था। यदि वो फॉर्मूला नहीं याद है तो आप फिर से जाके देख लेना। अब देखो, इसमें मैं एक नोट लिखा रहा हूँ। यदि अंश और हर में अंतर समान हो तथा उचित भिन्न हो तो आपका अंश और हर में अंतर समान हो। देखो, नोट लगा के लिखो। आपका इन सब में 2-2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। यदि और अंश, यदि अंश और हर हर का अंतर समान हो, हर का अंतर समान हो, समान हो और उचित भिन्न हो, और उचित भिन्न हो, उचित भिन्न हो, यानी कि भिन्न हो, तो उचित भिन्न हो तो आपको अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, हर बड़ा, हर अंश छोटा तो भिन्न छोटी, अंश बड़ा तो अंश बड़ा, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा, अंश छोटा, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। क्या? भिन्न छोटी, ठीक है। अंश छोटा तो भिन्न छोटी। तो आपको पता है भाई, यदि अंश और हर का अंतर समान हो तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी और अंश छोटा तो आपकी भिन्न छोटी। तो अब बात करते हैं। देखो, इसमें आपको पता होना चाहिए भाई, आरोही क्रम में हमें लिखना है। तो आरोही क्रम में हमें कैसे चल रहा है भाई? आरोही क्रम में कैसे चल रहा है? यहाँ पर कौन सा आ रहा है? यहाँ पर 3 अक्षर आ रहे हैं। तो आरोही क्रम में कैसे चलोगे? अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, आरोही क्रम में किस प्रकार से चलोगे? ये थोड़ी है कि आप हम घटते क्रम में चलेंगे, नहीं। सबसे पहले हमें लिखना है अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी और अंश छोटा तो आपका अंश बड़ा, यानी कि अंश, ये अंश और हर, ठीक है ना। अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी और अंश छोटा तो भिन्न बड़ी छोटी। तो आपको सबसे पहले उचित ये आरोही क्रम में लिखना कैसे, पहले तो ये पता होना चाहिए। आरोही क्रम में सबसे पहले हमें कौन सा लिखना है? यहाँ पर 3 अक्षर है, तो आपको सबसे पहले छोटा, यानी कि छोटे है तो छोटा, छोटे से बढ़ते क्रम में हमें चलना है। तो छोटे से बढ़ते क्रम में हमें चलना है। 3 अक्षर है,
तो बात करते हैं सबसे पहले अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी और अंश छोटा तो भिन्न छोटी। अंश किसका छोटा है? तो अंश आपका इसका छोटा है, तो यहाँ पर लिख दूंगा 25/27। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर देखो ये सेम मेरे को लगता है ऐसा का ऐसा आएगा, सेम मेरे को लगता है ऐसा का ऐसा आएगा, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा मिसप्रिंट, हाँ ये होगा भाई, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर 39/41 आपका, फिर आएगा आपका 39 के बाद में कौन सा है? 39 के बाद में आपका 45/47, 45/47, फिर आता आपका 45 का तो 51/53, और फिर आता आपका 73/73, ये आपका 75 है, 75, 73/75, फिर आता आपका 87/89, और आपका फिर 99/101। ठीक है, इस प्रकार से आपका आएगा, तो ये आपका आएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका आएगा, क्योंकि ये सब आपको पता है कि यदि भिन्न छोटी, अंश छोटा तो अंश आपके भिन्न छोटी, और अंश बड़ा तो भिन्न छोटी, तो आपको पता है इसमें आपको बढ़ते क्रम में चलना है। ठीक है ना, सबसे पहले हमें सबसे छोटा लेना, उसके बाद में हमें बड़ा लेना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें चलना है। तो ये हमारा हो गया टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 5 की हम बात करते हैं। देखो टाइप नंबर 5 क्या कहता है? टाइप नंबर 5 कहता है आरोही क्रम में लिखो। क्या कहता है? आरोही क्रम में लिखो। टाइप नंबर हम 5 की बात करते हैं। देखो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो टाइप नंबर 5 की हम बात करते हैं। तो देखो टाइप नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान रखो। टाइप नंबर 5 कहता है आपका, टाइप नंबर 5 कहता है आपका टाइप नंबर 5 आपका 79/73, 79/73, और आपका ये क्लास आप सबको पता है भाई, आसाम राइफल स्पेशल, साथ साथ में ग्रुप डी स्पेशल, ये दोनों के लिए स्पेशल आपके लिए क्लास चलाई जा रही है। ज्यादातर ये ग्रुप डी और आसाम राइफल दोनों के लिए स्पेशल है, तो प्लीज इन दोनों के कंटेंट हो तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो यार, और क्लासेस में जरूर ज्वाइन कर लो। 79/73, 39 बटा आपका 39 बटा आपका 72, आपका 47/43, और आपका 85/81, और आपका ये 63/59, फिर आपका ये आ गया आपका ये 97/93। तो इसको आपको किस प्रकार, इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। किसको लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। इसको भी आपको आरोही क्रम में लिखना है। ये सब आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें बताया गया यदि अंतर समान हो तो अनुचित भिन्न हो, अनुचित भिन्न हो, अंतर समान हो। ये अनुचित भिन्न आप सबको पता है, अंतर इसका समान हो, अंतर समान हो, वह अनुचित भिन्न हो, अनुचित अनुचित भिन्न हो आपकी, अनुचित भिन्न हो और अंतर समान हो। तो आपको क्या करना है? अनुचित भिन्न हो, अंतर समान हो, तो अंश बड़ा तो भिन्न छोटी, और अंश छोटा तो भिन्न बड़ी। अंश बड़ा तो भिन्न छोटी, अंश बड़ा तो भिन्न छोटी, भिन्न छोटी, और अंश छोटा, अंश छोटा तो भिन्न, भिन्न छोटी, भिन्न बड़ी, सॉरी ये उल्टा हो रहा है। ठीक है, ये उल्टा हो रहा है आपका। यदि अंतर समान हो और अनुचित भिन्न हो तो आपका अंश बड़ा तो भिन्न छोटी, अंश छोटा तो भिन्न बड़ी। आपको बता दूं, पहले वाली थी आपकी उचित भिन्न, ये आपकी अनुचित भिन्न है। कौन सी है? ये आपकी अनुचित भिन्न है। तो देखो बात करते हैं इसमें क्या होता है। इसमें बता आपको, क्योंकि सबसे पहले आपको इसमें ये बोला गया है कि अंश बड़ा तो भिन्न छोटी, अंश बड़ा तो भिन्न छोटी। तो आपको पता है सबसे छोटी कौन सी होगी? तो सबसे छोटी होगी आपकी 97/93, 90। फिर होती है आपकी 85/81, 85/81,
फिर हो गया आपकी 63/59, फिर होगी आपकी, सॉरी ये 63/59 नहीं होगी, ये होगी 79/73, और फिर होगी आपकी 63/59। फिर होगी आपकी ये इनमें से कौन सी आ रही है, ये 85 वाले आ गए। हाँ 47/43 और आपका 39/77, 77 यह आपका आंसर होने वाला है इसका, यह आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, ये मोस्ट आप में आता है, मोस्ट में आता है ये मोस्ट में आता है, तो ध्यान रखो इस प्रकार के वीडियो को। अब देखो टाइप हमारे बचे दो और नहीं, तीन और बचे, सॉरी इसमें 8 टाइप में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो 8 टाइप में आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, तो ध्यान से देख लो। आपको यह वीडियो आपको यार इतना कोई नहीं पढ़ाएगा गौर से, इतना एक एक सवाल आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा आपको एक एक सवाल, क्योंकि वर्दी होगी ना और आपके पास पैसे होंगे तो सब होगा, और वर्दी और पैसे नहीं होंगे ना तो आपके पास, मैं बता दूं आपके घर वाले भी आपको याद नहीं करेंगे कि आप कहाँ बस रहे हो, घर वाले भी याद नहीं करते, रियल बात बता रहा हूँ आपको। घर वाले भी पैसों को याद करते हैं, नहीं याद करते, मम्मी पापा की बात अलग है, वो तो हमारे, वो तो चाहते हैं कि मेरा बेटा सक्सेस हो, पर अदरवाइज आपके चाचा ताऊ कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेस हो। आपको सक्सेस केवल दो इंसान देखना चाहते हैं, मम्मी पापा या आप खुद। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, यदि सक्सेस होना चाहते हो ना तो आप सही जगह पर हो, सही प्लेटफॉर्म पर हो। आपको पता पढ़ते सब है, सब पढ़ते, मैं ये नहीं बोलता कोई नहीं पढ़ता, सब पढ़ते, पर मिलना चाहिए सही गाइडेंस देने वाला, मिलना चाहिए कि कोई उसको मोटिवेशन करने वाला, उनको सही रास्ता दिखाने वाला, और रास्ता दिखाने के लिए आपका भाई आपके साथ है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, अपने भाई का साथ दो, आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार खड़ा, और हमेशा तैयार खड़ा मिलेगा, किसी वक्त किसी टाइम आप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाई आपके साथ है हमेशा, और साथ बना है यार। मैंने एक मात्र ऐसा यूट्यूबर हूँ जो आपको पर्सनली कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, पर्सनली कांटेक्ट नंबर दे रखा, और बोल रहे कॉल करो, सब कांटेक्ट नंबर देते हैं पर व्हाट्सएप नंबर देते हैं, व्हाट्सएप करने को बोलते हैं, कॉल कोई अटेंड नहीं करता। 15,000 बच्चों का कॉल अटेंड करता हूँ ना, आपको पता होगा यार। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है यार, कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं बोलता कॉल नहीं करो, पर आप सपोर्ट करो यार थोड़ा सा, आपकी सपोर्ट की मुझे जरूरत है। तो जिस दिन मैं आपके लिए, मैं जितना कामयाब हो जाऊंगा ना, है ना, और उस दिन आपको जरूरत पड़ेगी, आपको भाई तो आज भी आपके साथ है, पर जिस दिन इतना कामयाब हो जाऊंगा कि आपकी सहायता कर सकता हूँ, बिल्कुल आप जहाँ बोलोगे वहां के आपकी सहायता करने को तैयार हूँ। तो आप सपोर्ट तो कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। देखो बात करते हैं टाइप नंबर 6 की, टाइप नंबर 6 की हम बात करते हैं। टाइप नंबर 6 क्या कहता है, टाइप नंबर 6 कहता है आपका कि आपको पता होगा भाई, इस यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ, देखो ध्यान से देखना, आपको देखो 27/29, 17/21, और आपका 37/43 और 57/65, 37/43 और 57/65, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 47/57 और 73/85, 47/57 और 73/85, 73/85 को किस में लिखना है, को आरोही क्रम में लिखना है, को आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, क्रम में लिखना है। अब देखो बात करते हैं, इसमें ना तो आपका अंतर है, समान है, ना ही कुछ और है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो बात करते हैं। सबसे पहले अंतर का आपका एलसीएम लेते हैं, इन सब के अंतर का एलसीएम लेना है, यानी कि सबसे पहले इनका अंतर देखना है। तो यहाँ पर मैं देखो 27 और 29 है, 27 और 29 में 2, इसमें आपका 27 और 21 में, 17 और 21 में आपका 4 का अंतर, फिर आपका 43 और 37 में आपका कितने का अंतर होगा, 3, तो ये 3 और 3 6 का अंतर, फिर आपका 65 और 57 में 5, तो नहीं 3, तो ये और 5 ये 8 का अंतर, फिर आपका 57 इसमें 10 का अंतर, और यहाँ पर ये देखो 7, तो आपका ये 80 और 7 आपका 7 5 कितने होते हैं, तो 7 5 होते हैं आपका 12, तो 12 का अंतर, यह आपके टोटल अंतर आ गया। सबसे पहले अंतरों का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है।
एलसीएम आपका लेना है। तो देखो एलसीएम लेने के लिए यदि विषम संख्या हो तो क्या करते हैं, तो विषम संख्या हो तो यहाँ पर देखो दो चार, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, सॉरी यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले मुंडा बताता हूँ आपको कि ऐसे तो आप करोगे, ऐसे तो करोगे तो टाइम लग जाएगा। तो देखो पता है ऐसे हम करके दिखाता हूँ मैं आपको किस प्रकार से करते हैं। देखो एक दो तीन चार पांच और छह, ठीक है। दो का फिर से जाएगा एक एक तीन दो पांच और तीन, फिर आएगा आपका दो का एक एक तीन एक पांच तीन, फिर आएगा तीन का और फिर आएगा पांच का। पांच तीन 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। इससे अच्छा हमें क्या फॉर्मूला अपनाना है, इससे अच्छा फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको। देखो ऐसी आपके पास ऐसी संख्या आ जाना तो ध्यान रखना, सबसे जो दो लास्ट की बड़ी संख्या आ रही है, यदि आपके पास बढ़ती क्रम में आपकी सम संख्या आ रही है तो सबसे लास्ट में जो दो बड़ी संख्या है उनको आपस में गुणा कर दो। तो इनको आपस में गुणा करता हूँ मैं, यहाँ पर आती है 120, क्या आता है यहाँ पर आपका 120 एलसीएम आता है। 120 एलसीएम आता है तो हमें क्या करना है, देखो एलसीएम आता है 120, तो हमें क्या करना है, इसको नीचे वाली संख्या को ऐसे कैसे छोड़ देना है, नीचे वाली संख्या को आपको ऐसे कैसे छोड़ देना है, नीचे वाली संख्या को आपको कुछ नहीं देना है। तो देखो एलसीएम आता है तो नीचे वाली संख्या क्या करना है आपको, यहाँ पर करना है 27 बट्टे आपका 2 मल्टीप्लाई 120, ठीक है। 17 बट्टे आपका 4 मल्टीप्लाई 120, ठीक है। फिर आपका मैं लिखता हूँ 37 बट्टे 6 मल्टीप्लाई 120, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 57 बट्टे 65, 57 बट्टे 65 नहीं सॉरी 8 मल्टीप्लाई 120, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 47 बट्टे आपका 10 मल्टीप्लाई 120, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 73 बट्टे आपका 12 मल्टीप्लाई 120, ठीक है। इसको मैं आप सरल करता हूँ, तो इसको मैं सरल करता हूँ तो देखो क्या आता है आपका, ये आता है आपका 60, तो 60 को 27 है, 27 होते हैं आपका 7 पंजो 7 6 42 को 2 असल वाली 4, 7 4 6 दूनी 12, 12 और 4 आपका 12 4 16, 1620, 1620 आ गया। यह आ गया आपका 30 आ गया, 7 17 51, 510 आ गया, 510 ही आएगा, ठीक है ना। फिर आ गया आपका यह आ गया 6 दूनी 12, आपका आएगा 20 बार, तो 20 बार आएगा तो 37 दूनी आपका 37 दूनी कितने होते हैं 74, तो 740 यहाँ पर आ जाएगा, 740 आएगा। हाँ 6 दूनी 12 और एक तो ये आएगा 740 ही आएगा। हाँ भाई, फिर आता है आपका, यहाँ पर मैं करता हूँ 8 एकम 8 बच्चे आपके 4, सॉरी 8 एकम 8 बच्चे 8 4 12, और यहाँ पर बच्चे 8 4 12, तो फिर बच्चे आपके 8 4 और 8 पंजो 40, यहाँ पर आते हैं आपके 15, 15 को 57 से गुणा करो तो 7 पंजो 35, और आपका ये 5 एकम 5 इससे 35 और 5 40, और ये आते हैं आपके 35 और 40 से आते हैं आपके 855, 855। फिर ये आते हैं आपके, ये आते हैं आपके 12 बार गया क्योंकि एक बिंदु से एक बिंदु गया, और ये 12 बार चला गया, तो इसको गुणा करोगे तो आपका 7 दूनी 14 और आपका 4 दूनी 8, 14 8 और 47 आपका ये टोटल मिला के होंगे भाई आपके, इसको 564 होते हैं भाई, बिल्कुल 564 होते हैं। फिर आते हैं आपका 12 से 12 एक बार 10 बार आ गया तो ये 730 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से होगा, ठीक है। यदि उचित भिन्न समान हो, यदि उचित भिन्न समान हो और मान बड़ा हो तो भिन्न बड़ी, और मान छोटा हो तो भिन्न छोटी, यानी उचित भिन्न समान हो तो आपका मान बड़ा तो भिन्न बड़ी, और मान छोटा तो भिन्न छोटी, यानी कि मान बड़ा तो भिन्न छोटी और मान छोटा तो भिन्न छोटी, मान बड़ा तो भिन्न बड़ी और मान छोटा तो भिन्न छोटी। अब देखो बात करते हैं इसमें, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, इनमें सब में हमें मान देखना, तो मान देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा आपका मान किसका आ रहा है, सबसे ज्यादा मान किसका आ रहा है, तो सबसे ज्यादा तो आपका 1620 आ रहा है, और सबसे कम किसका आ रहा है, सबसे कम आ रहा है आपका 510। तो 510 वाली संख्या कौन सी है, तो 510 वाली संख्या आपकी होती है 17/21, 17/21 में यहाँ पर लिख देता हूँ 17, क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में चलना है। अभी आरोही क्रम में हमेशा क्या होता है, तीन वाले हैं तो तीन सबसे पहले छोटी, बाद में आपको बढ़ती, बाद में बड़ी से बड़ी होती हुई बड़ी,
और आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले बड़ी और उसके बाद में घटती क्रम में, ठीक है, क्योंकि चार अक्षर आते हैं तो चार को सबसे पहले और बाद में छोटे वाले, ठीक है ना। और ये छोटी है तो आपको छोटी सबसे, आपकी बड़ी सबसे पहले और बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, मान छोटा तो भिन्न छोटी। तो देखो बात करते हैं यहाँ पर आ गया 17/21। 17/21 के बाद में कौन सा आता है यहाँ पर, ये 510 के बाद में आते हैं 500, आपकी ये 564, तो 564 आ रहे 47/57 की, 47/57 की, ठीक है। फिर आता है आपको 564 आ गया, ये आ गया, ये आ गया, फिर आता है आपका 655। 655 कौन सी के आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 57/65, 57/65। फिर आपके 655, फिर आपका 655 हो गया। फिर आपका 655 के बाद में आ रहा 730। 730 आ रहा आपका 73/85, 73/85। फिर आपका आ रहा है 730 हो गया। 740, 740 कौन सी का रहा, 740 आ रहा आपका 37/43, 37/43। और फिर आपका 740 के बाद में आ रहा है 1620, तो आपका 27/29, 27/29। इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर बता दूं आपको, आसाम राइफल तक तो हाई लेवल इतने तक ही है, आसाम राइफल का नहीं है। आगे आपको जो कराऊंगा ना वो रेलवे के लिए आएगा, क्योंकि बच्चों आपको पता है अवरोही भी पूछा जा सकता है, तो अवरोही क्रम हम जानेंगे आगे, ठीक है ना। तो चलो अब अगले कड़ी की शुरुआत करते हैं। अगला टाइप नंबर आता है हमारा 7। तो ध्यान से देखो टाइप नंबर 7 क्या कहता है। टाइप नंबर 7 क्या कहता है, ये यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो क्लास फिर से देख लो भाई, क्योंकि यार आपका टाइम मेरे को पता है आपके पास 4 दिन या 5 दिन अभी है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आपके लिए मैं इतना शॉर्टली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आसाम राइफल विशेष के लिए। टाइप नंबर हमारा आता है 7। तो देखो टाइप नंबर 7 क्या कहता है। टाइप नंबर 7 क्या कहता है, ये ध्यान से देखना। तो टाइप नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखना। टाइप नंबर 7 में आपको कुछ लिख रहा हूँ, 5 सही 6/7, 5 सही 6/7। और आपका 3 सही 5/3 सही, आपका 2/5, 6 सही 3/4। और आपका 7 सही 11/13। फिर आता है आपका 4 सही 5/6। फिर आता है आपका, आपका आता है, फिर आता है 8 सही 2/3। 8 सही 2/3, 8 सही 2/3। फिर यहाँ पर आता है आपका 14 सही 5/7। को को अवरोही में लिखो, को अवरोही में, अवरोही में लिखो, अवरोही में लिखो। अब देखो अवरोही में क्या इस प्रकार से, सबको पता है अवरोही 4 अक्षर रहता है, तो सबसे पहले हमें लिख दिया बड़ी संख्या। तो यहाँ पर आपको बड़ी संख्या, सिंपल सा बात बता रहा हूँ मैं आपको, बड़ी संख्या सबको पता है भाई कि बड़ी संख्या किस प्रकार होती है। तो बड़ी संख्या आपको पता है यार, क्या हुआ, 5 3 6 7 या 4, और यहाँ पर ये 8। तो ये 8 या 4, ठीक है ना, 4। तो आपको पता है यार सबसे बड़ी बात यही है कि आपको सबसे पहले या 14। तो आपको पता है कि यहाँ पर आप दो से आप इसको मिस, आपको इसमें बनाओगे पॉइंट में, तो भी ये 5 पॉइंट कुछ आएगा ना। तो इस प्रकार से यदि बनाते हो तो आपको पता है 5 सबसे बड़ी नहीं होती, 5 सबसे बड़ी नहीं होती, यहाँ पर सबसे बड़ी होगी 14। तो 14, यहाँ पर 14 से 5/7 लिखता हूँ, सबसे सरल तरीका यही है। फिर आता है आपका 14 के बाद में लिखता हूँ 8 से 2/3। फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7 से 11/13। फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6 से 3/4। फिर यहाँ पे लिखता हूँ आपका 5 सही 6/7। और फिर यहाँ पे लिखता हूँ 3 सही 2/5। यह आपका आंसर है, सबसे सरल आंसर यही है। केवल आगे के दो पूर्णांक देखना है, केवल ये हमें दो पूर्णांक आगे के देखने हैं, ठीक है ना। केवल हमें आगे के दो पूर्णांक देखने, यहाँ पर नोट लगा के लिख लो, केवल आगे के दो पूर्णांक देखने, दो पूर्णांक पूर्णांक देखने हमें, देखने हैं, ठीक है ना। केवल आगे के दो पूर्णांक हमें देखने, ठीक है ना। ये बात आपकी मेन इंपॉर्टेंट होगी। अगला क्वेश्चन हम बात करते, अगला टाइप हम बात करते हैं। देखो सिंपल सा टाइप है जो ज्यादातर क्वेश्चंस में आपके रेलवे में पूछा जाता है, ध्यान रखना। रेलवे और आपका जो एसएससी वगैरह में होता है उसमें आपको पूछा जाता है, फिर भी आसाम राइफल में भी देखो पूछ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आसाम राइफल में नहीं पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं। जब भिंड का टॉपिक आ गया तो भिंड में तो कुछ ही पूछ सकते हैं। देखो आता आपका
364 सही, आपका 364 सही आता है 537। ठीक है, 300 और 435 सही 625, 435 सही 625, 625 को अवरोही में लिखो, को अवरोही में लिखो, को अवरोही में लिखो। अब देखो इनमें दोनों में आपको सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है, छोटी संख्या हमें लिखनी है। तो 435 है यहाँ पर, तो हमें छोटी संख्या लिखनी है। तो इनमें आप कैसे पता करेंगे छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है ना। तो देखो बात आती है इसमें, तो आपको 364 और मल्टीप्लाई करना है 624, 624 को, ठीक है ना। 624 आप कैसे होगा, देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ। 435 को मल्टीप्लाई करोगे आप 537 से, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 मल्टीप्लाई में यहाँ पर करता हूँ 625, तो ये आपका निकल कर आता है यहाँ पर 22 11 36, कितना आता है 22 11 36। ये नोट्स मेरे बनाए हुए तब कि आपको बता रहा हूँ भाई। 537 मल्टीप्लाई 453, ठीक है ना। 435 537 मल्टीप्लाई 4 आपके 435, तो ये निकल कर आता है आपका 23 35 95, तो 23 35 और 95, ये 95। अब देखो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें से बड़ी संख्या आपकी आती है 23। तो इनमें से आपको क्या अंदाजा लगाओगे कौन सी सबसे पहले आएगी, तो मैं बता दूं आपको, यदि 23 वाली आती है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आएगा 435 सही आपका 625, इसमें आएगा 435 आपका 624, कौन क्या आएगा यहाँ पर 624, 624 आपका आएगा। तो 435 624, क्योंकि भाई बता रहा हूँ आपको इन दोनों में क्या निकल कर आ रहा है। मेन मुद्दा इसमें ये रहता है कि आपको अवरोही में लिखना, तो अवरोही में सबसे छोटी होगी, सबसे पहले सबसे छोटी होगी तभी तो होगा ना। अवरोही में तो सबसे छोटी सबसे बड़ी होगी ना, तो अवरोही में सबसे बड़ी होगी, तो यहाँ पर देखो ये सबसे बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी है, तो ये आपका आएगा सबसे पहले। तो यहाँ पर 435 बट्टे 624, और यह ऐसे तीर का निशान लगा के आएगा 364 सही 537, यह आपका रहने वाला है। तो यह आपका भिन्न का लास्ट पार्ट था जो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करेंगे। बच्चे आपकी कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर रीजनिंग की क्लास, तो रीजनिंग की क्लास भाई आज 8 बजे आपको लग जाएगी, तो प्लीज आप 8 बजे सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाना। रीजनिंग की क्लास में थोड़े से यार क्या हुआ प्रॉब्लम होगी, इस कारण रीजनिंग क्लास नहीं लगा पाया, रीजनिंग की क्लास भी आप आपको मिल जाएगी। तो जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। अगला टॉपिक आएगा सूत्र द्वारा बिंदु का सरलीकरण, सूत्र द्वारा बिंदु का सरलीकरण हम पढ़ेंगे। देखो आपको इसके अंदर भी आपके टोटल आपके लगभग 5 से 7 सूत्र है, तो वो सूत्र भी हम पढ़ेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वो क्लास भी जरूर लेंगे, बिल्कुल आपकी सिंपल सी क्लास है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम मेरे भाइयों।